सबसे बड़ी, सबसे चौंकाने वाली और सबसे डरावनी खबर ऐसी जिसने दुनिया भर के क्रिप्टो निवेशकों की धड़कनें रोक दी है। खबर ऐसी जिसने अरबों डॉलर की मार्केट को हिला दिया है। हाँ, बिटकॉइन, दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी, जिसने इस साल निवेशकों को आसमान तक पहुंचा दिया था, आज वही बिटकॉइन उन्हीं निवेशकों को मिट्टी में मिला रहा है। और सवाल बड़ा है, आखिर क्यों बिटकॉइन 7 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया? क्यों 40 दिन में $37,000 धड़ाम हो गया? क्या बिटकॉइन $80,000 से भी नीचे जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 2025 की क्रिप्टो दुनिया में एक बड़ा तूफान आने वाला है? आखिर क्यों बिटकॉइन धड़ाधड़ गिरकर 7 महीनों के निचले स्तर पर पहुंच गया? क्या वजह है कि रिकॉर्ड हाई छूने के बाद वही बिटकॉइन अब निवेशकों को खाक छानने पर मजबूर कर रहा है? और असली मुद्दा, क्या ये गिरावट बस एक झटका है या आने वाले हफ्तों में बिटकॉइन की हालत और खस्ता होने वाली है? नमस्कार, मैं हूं आदर्श और आज हम खुलकर बात करेंगे उस क्रिप्टो क्रैश की जिसने दुनिया भर के ट्रेडर्स से लेकर बड़े बड़े फंड्स तक को हिला दिया है। जिस तेजी से इस साल बिटकॉइन ने रिटर्न दिया था, उससे कहीं ज़्यादा तेजी से उसने सभी रिटर्न्स को जमीन पर दे मारा। और ये सब हुआ महज 40 दिनों में। 7 अक्टूबर को बिटकॉइन $1,26,198 के लाइफ टाइम हाई तक गया और आज बिटकॉइन $37,000 सस्ता होकर $90,000 से भी नीचे कारोबार कर रहा है। यानी महज 40 दिनों में लगभग 29% की गिरावट, एक महीने में 16% का धड़ाम और एक हफ्ते में ही 14% की करारी चोट। सवाल यही उठ रहा है कि क्या ये क्रिप्टो मार्केट में एक साधारण करेक्शन है या किसी बड़े संकट की शुरुआत? बिटकॉइन की सबसे बड़ी गिरावट की वजह नंबर 1, डॉलर इंडेक्स का तेज उछाल। जैसे ही डॉलर मजबूत हुआ, दुनिया भर में रिस्क एसेट से पैसे निकलने लगे, स्टॉक्स, कमोडिटीज और सबसे ज्यादा क्रिप्टो। वजह नंबर 2, फेडरल रिजर्व की संभावित ब्याज दर कटौती की उम्मीदें लगातार कमजोर हो रही हैं। बाजार को पहले लग रहा था कि दिसंबर में फेड रेट कट कर देगा, लेकिन अब संकेत साफ है, कटौती इतनी जल्दी नहीं। और जब फेड रेट कट नहीं करता तो सबसे पहले चोट रिस्क एसेट्स को लगती है और सबसे बड़ा रिस्क एसेट है बिटकॉइन। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर बिटकॉइन $85,000 के नीचे गया तो उसके बाद $80,000 और फिर $78,000 तक भी फिसल सकता है। यानी क्रिप्टो में बड़ा कोहराम अब भी बाकी है। कॉइन मार्केट के आंकड़े बताते हैं कि आज यानी कि मंगलवार को बिटकॉइन 6% टूटकर सीधा $89,772 पर आ गया और एक समय तो $89,300 तक लुढ़क गया। यानी क्रिप्टो में बड़ा कोहराम अब भी बाकी है। कॉइन मार्केट के आंकड़े बताते हैं कि मंगलवार यानी कि आज बिटकॉइन 6% टूटकर सीधा $89,772 पर आ गया और एक समय तो $89,300 तक लुढ़क गया। यानी एक साल से भी नीचे का स्तर। ये वही बिटकॉइन है जिसने साल की शुरुआत में निवेशकों को करीब $90,000 के ऊपर का भाव दिखाया था और जिसने अक्टूबर में $1.26 लाख का रिकॉर्ड हाई बनाया था। लेकिन महज 40 दिन और पूरी उछाल साफ। मार्केट एनालिस्ट कह रहे हैं कि जिस गति से बिटकॉइन ऊपर गया, उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक स्पीड से नीचे गिरा है। अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ बिटकॉइन टूट रहा है? इसका जवाब है नहीं। पूरी क्रिप्टो दुनिया डर से भर चुकी है। एथेरियम अपने अगस्त हाई से करीब 40% टूटा है और अब $2,997 पर कारोबार कर रहा है। XRP में भी भारी गिरावट देखी गई है क्योंकि $2.30 का रेजिस्टेंस टूट नहीं रहा। यह संकेत है कि बाजार में मांग घट रही है और बड़े संस्थागत खिलाड़ी शॉर्ट सेलिंग में जुटे हुए हैं। क्रिप्टो मार्केट की लिक्विडिटी भी कमजोर हो चुकी है, जिससे गिरावट और तेज हो जाती है। PI42 के CEO अविनाश शेखर का कहना है कि बाजार में भावना, मनोविज्ञान और स्ट्रक्चर तीनों एक दूसरे से टकरा रहे हैं। बिटकॉइन $90,000 के पास है और 2025 की सारी तेजी मिट चुकी है। ETF की निकासी, वेल्स के शॉर्ट पोजीशंस और गिरती लिक्विडिटी ने
सामान्य गिरावट को बड़े क्रैश में बदल दिया है। यानी पूरा क्रिप्टो इकोसिस्टम भय के दौर से गुजर रहा है। निवेशक इतने डरे हुए हैं कि बड़े खिलाड़ी भी अपनी होल्डिंग्स निकाल रहे हैं। लॉन्ग टर्म होल्डर्स की ओर से सेलिंग आना यह दिखाता है कि मार्केट अभी स्थिर नहीं होने वाला। इससे एथेरियम, सोलाना, बीएनबी जैसे सारे अल्ट कॉइन्स अपने सपोर्ट लेवल्स तोड़ चुके हैं और मार्केट एक गहरे सुधार की ओर बढ़ रहा है। बिटकॉइन फ्यूचर्स भी मार्च के बाद पहली बार निगेटिव हुए हैं, जो बाजार की कमजोरी का सबसे बड़ा संकेत है। इसका मतलब है कि ट्रेडर्स को लगता है कि आने वाले दिनों में कीमतें और नीचे जाएंगी। अब असली डर यह है कि क्या यह सिर्फ करेक्शन है या क्रिप्टो अपनी 4 साल वाली बड़ी गिरावट के चक्र में फंस चुका है। अप्रैल मई में भी 4 साल के एक बड़े चक्र का जिक्र हुआ था और अब जब बिटकॉइन 30% गिर चुका है तो उस चक्र की चर्चा फिर से तेज हो गई है। कुछ जानकारी से सेंटिमेंट ड्रिवन फॉल कहते हैं, यानी ये फंडामेंटल बेस्ड क्रैश नहीं बल्कि मार्केट की धड़कनें बिगाड़ने वाला क्रैश है। डर इतना तेज बढ़ा कि छोटे मोटे निवेशक तो छोड़िए, बड़े वेल्स भी अपनी पोजीशन काटने लगे। इससे मार्जिन कॉल्स ट्रिगर हुई और गिरावट और तेज हो गई। तो क्या बिटकॉइन $80,000 के नीचे जाएगा? कई एनालिटिक्स साफ कहते हैं कि अगर 85,000 टूट गया तो 80,000 सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक लेवल है। असली सपोर्ट 78,000 के पास है, यानी मार्केट अभी भी डेंजर जोन से बाहर नहीं है। बड़ी वजहों में FUD फियर, अनसर्टेनिटी, डाउट है। ETF में आउटफ्लो है, अल्ट कॉइन्स में क्रैश है और डॉलर इंडेक्स में भी उछाल है। फेड की अनिश्चितता ने आग में घी का काम किया है। क्रिप्टो मार्केट हमेशा अत्यधिक अस्थिर रही है, लेकिन इस बार गिरावट के पीछे कई फैक्टर्स एक साथ आ गए हैं। डॉलर स्ट्रेंथ, ब्याज दरें, असुरक्षा, वेल सेलिंग, कम होती लिक्विडिटी और ओवरबॉट मार्केट। इससे जो गिरावट होनी थी वो अचानक बवंडर की तरह आई और यही वजह है कि 40 दिनों में बिटकॉइन की सारी चमक फीकी पड़ गई। लेकिन एक बात साफ है कि ये क्रैश बिटकॉइन के फंडामेंटल पर सवाल नहीं बल्कि मार्केट की मनोदशा पर ज़्यादा निर्भर है। इसीलिए आने वाले दिनों में बिटकॉइन ऊपर जाएगा या नीचे, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि फेड के संकेत क्या आते हैं, डॉलर इंडेक्स कैसे चलता है और वेल्स किस दिशा में ट्रेड करते हैं। दुनिया देख रही है, निवेशक डरे हुए हैं और क्रिप्टो मार्केट एक बार फिर उस मोड़ पर खड़ा है जहां एक गलत कदम एक और बड़ी गिरावट ला सकता है।